गाइज वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। एनुअल एग्जामिनेशन 2023 इंग्लिश क्लास 9 का मॉडल पेपर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। कोड इसका ए है दोस्तों। मैक्सिमम मार्क्स 70 हैं। 70 नंबर का पेपर होता है। 3 घंटे 15 मिनट में आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका टाइम होता है। यहाँ पर पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं। क्लास 9th इंग्लिश, द फर्स्ट 15 minutes are allotted only for the reading of the question paper. Reading the question paper. The question paper is divided into 2 sections. 2 sections में बटा हुआ है। Sections A contain multiple choice question. जो पहला section है उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। Candidates have to choose the correct option and write the answer in the answer script. जो OMR शीट मिलती है उसमें दोस्तों इसका आंसर लिखना पड़ेगा। दूसरा है सेक्शन बी कंटेन्स डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन। जो दूसरा सेक्शन है उसमें लिखने वाले प्रश्न है। क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द क्वेश्चंस। जो नंबर हैं, जितने नंबर का जो प्रश्न है उसके आगे लिखा हुआ है। तो दोस्तों ये मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो चल रहे हैं क्लास 9th के, तो वहाँ पर दोस्तों ये आपके 100% काम करेगा। ये पेपर आने की आपके कॉलेज में पूरी संभावना है। कोड इसका ए है आपका, इसको देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर सेक्शन ए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए में देखो सबसे पहले क्या है, पैसेज पर आधारित 3 प्रश्न हैं जो कि करना है। तो भाई पैसेज ऐसे आप पढ़ लेना, मैं आपको जल्दी से पूरा पेपर दिखा दे रहा हूँ। आप पैसेज पढ़ के इसका आंसर चूज़ कर लेना। इसी से मिलते जुलते पेपर दोस्तों आ रहे हैं। संभावना है कि ये इसी तरह का पेपर आपके में पूछा जाएगा। इस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लेना अच्छे से, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में मिलेगा। ठीक है, 100% श्योरिटी नहीं कहा जा सकता कि ये ही आपके पेपर में आ जाएगा। तो बस इसको एक मॉडल पेपर की तरह ट्रीट करो। इसके ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए, हो सकता है कि पूरा ही पेपर आ जाए, हो सकता है कि कुछ प्रश्न ज़्यादातर प्रश्न इसके आपके पेपर में आए। ठीक है, लेकिन 100% कोई नहीं कह सकता ना कि यही आएगा। यही आप पूछते हो कमेंट्स में कि क्या यही आएगा, आ सकता है, लेकिन इसको आप एक मॉडल पेपर की तरह ट्रीट करो। अपनी तैयारी अच्छा करने के लिए इसको सॉल्व करके जाओ, तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। तो 3 प्रश्न आपको पैसेज पढ़कर यहाँ पर देने हैं। पैसेज ऊपर था जैसा कि मैंने आपको दिखाया। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी भी वीडियोस बहुत ही जल्द आने वाले हैं। यूट्यूब पर हम मिलते हैं @exams_with-ms। ठीक है, तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन ना मिस हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट पेज पर और देखते हैं वहाँ पर कौन से प्रश्न पूछे गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक, क्वेश्चन नंबर 4 से 8 तक क्या है कि आपको 1 वर्ड सेलेक्ट करना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में 1 वर्ड सेलेक्ट करना है। यू लुक डल एंड बोल्ड। तो यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर आपको सही लगे वो ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना है। मैंने यहाँ पर अभी इसको सॉल्व नहीं किया है ढंग से, तो इसको क्योंकि जल्दी कह रहे हैं आपकी, जल्दी प्रोवाइड कराओ। ठीक है, तो इसको आप जल्दी से सॉल्व कर लेना। अगर आप कहोगे कि सॉल्व करके दो, थोड़ा टाइम दोगे तो मैं सॉल्व करके भी दूंगा। लर्न दिस पोएम फ्रॉम हार्ट, हाँ हो सकता है फ्रॉम लग सकता है यहाँ पर। ठीक है, रोज़ रेड इन द गार्डन माई ब्यूटीफुल, हाँ ये यहाँ पर देखो वर्ड्स दिए हुए हैं। रोज़ दिया, रेड इन गार्डन माई ब्यूटीफुल आर। तो इसको सही करके आप जब करोगे तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हो, रेड रोजेज़ इन माई गार्डन आर द ब्यूटीफुल। ये भी गलत लग रहा है। यहाँ पर ये देखो, इन माई गार्डन रेड रोजेज़ आर द ब्यूटीफुल, द रेड रोजेज़ इन माई गार्डन आर ब्यूटीफुल। 4th वाला जो है वो बिल्कुल ठीक मुझे लग रहा है, तो इसका ये वाला सही ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, द लगेगा, ये वाला ऑप्शन सही है। कंप्लीट द स्पेलिंग, ठीक है, तो डबल सी भर दोगे तो यहाँ पर एक्सीडेंटल हो जाएगा। ठीक है, एक्सीडेंटल मतलब दुर्घटनाग्रस्त, एक्सीडेंटल। ठीक है, यहाँ पर ये वाला डबल सी भर दिया जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन 9 and 10। फिर पैसेज है, ढंग से इसको पढ़ लेना पैसेज को। अब यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं इसको, चलो पढ़ ही लेते हैं इसको पूरा अच्छे से। लिखा हुआ है, व्हेन इंडिया गेंड इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947। जब 1947 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद शहनाई। उन्होंने जो राष्ट्र के लिए शहनाई बजाई थी, कि इन्होंने बिस्मिल्लाह खान ने। ही पाउड हिज हर्ट आउट इन द राग काफ़ी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड महात्मा गांधी एंड पंडित नेहरू। ठीक है, हु लेटर गेव हिज फेमस
क्या है, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच। ट्राइस्ट विद डेस्टिनी स्पीच दी थी महात्मा गांधी ने लाल किले पर, वहीं पर इन्होंने शहनाई से एक प्रस्तुति दी थी, उसी के बारे में अब ये 2 क्वेश्चन होंगे। लिखा हुआ है ऑन 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 बिस्मिल्लाह खान वाज द फर्स्ट इंडियन हु प्लेड द शहनाई फ्रॉम, कहाँ से बजाई, रेड फोर्ट के सामने बजाई ना, तो पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। द इवेंट व्हेन बिस्मिल्लाह खान ग्रीटेड, जब उन्होंने शहनाई बजाई द एंटायर नेशन ऑन विद हिज शहनाई फॉर द फर्स्ट टाइम वाज हिस्टोरिक एज इट वाज द डे व्हेन, कौन सा दिन था दोस्तों, तो यहाँ पर सही ऑप्शन बिस्मिल्लाह प्लेड शहनाई फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, तो भाई 15 अगस्त को हुआ है, तो ये वाला सही ऑप्शन होना चाहिए, सेकंड वाला, ब्रिटिशर्स से आज़ादी हमको मिली थी, तो ये वाला सही ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे ये इन्होंने लगाया है, अब पता नहीं कि ये सही है, तो ये आप चैप्टर पढ़ोगे, पैसेज को 2-3 बार पढ़ना, ढंग से कर लेना। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग, अपनी समझ के आधार पर, प्रोस लेसन्स, जो कि प्रोस में आपने लेसन्स पढ़े हैं, द करेक्ट ऑप्शन टू द 11 to 13 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, 11 से 13 तक क्वेश्चंस के अपनी समझ के आधार पर, जो प्रोज में चैप्टर पढ़े हैं उसके हिसाब से। हु टर्न द पेजेस, किसने पन्ने पलटे, टॉमी ने या मार्गी ने, तो ये आपने चैप्टर पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको अपने हिसाब से देख लेना है। अब अगला फिर है, रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन 14 and 15 बिलो। अब कविता का एक स्टैंजा दिया हुआ है, व्हेन द ह्यूमिड शैडोज होवर ओवर द स्टारी स्फेयर्स एंड द मेलनकोली डार्कनेस, तो ये कविता का पार्ट है, आप पढ़ो, देखो कौन सी कविता। फिर इसके नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं, शैडोज रेफर्स टू, शैडोज है जो छाया है वो किसको रेफर करती है, रेन शैडो को इन्होंने लगाया, लेकिन आप अपने हिसाब से लगाना, मैं श्योर नहीं हूँ। द पोएट इज़ कंपेयरिंग रेन ड्रॉप टू द, जो कवि है वो रेन ड्रॉप को किससे कंपेयर कर रहा है, तकिए से कर रहा है, या आंसू से कर रहा है, या परछाई से कर रहा है, या फिर अंधेरे से कर रहा है। इसके बाद द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट, अब यहाँ पे फिर लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द मोमेंट, इन द बुक मोमेंट, जो मोमेंट नाम का चैप्टर है उससे ये क्वेश्चन है 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, 16, 17, 18, 19, 20, 16 से 20 तक के जो मोमेंट चैप्टर से ये प्रश्न पूछे गए हैं, जिनका सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करके लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पेपर, और इसको पूरा सॉल्व ज़रूर करना है एक बार ढंग से, ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आए क्लास 9th इंग्लिश में। इसी से मिलते जुलते पेपर आ रहे हैं, अगर ये पूरा ना भी आया तो ज़्यादातर क्वेश्चन इसके ऐसे हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और आपकी परीक्षा में आएंगे, ताकि आप चाहे आप किसी भी कॉलेज में क्यों ना पढ़ते हो। सेक्शन बी यहाँ पर देख लो, सेक्शन बी है, सेक्शन बी में रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द गिवन बिलो क्वेश्चन। जो क्वेश्चन दिए हैं भैया, पैसेज अब एक बड़ा सा दिया हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बैठ के अच्छे से 2-3 बार पढ़ो। ठीक है, और फिर इसके नीचे जो क्वेश्चन दिए हैं उनका आंसर आपको करना है। ये 3 प्रश्न दिए हैं 2-2 नंबर के, इनको आपको सॉल्व करना है। PTO प्लीज़ टर्न ओवर, लास्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लास्ट पेज पे ये 3 क्वेश्चन पिछले पैसेज तक पूछे गए हैं। फिर प्रश्न नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 2 क्वेश्चन दिए हैं, किसी एक का आंसर आपको देना है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट ए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थना पत्र इंग्लिश में लिखना है, 4 नंबर का। नहीं आता तो राइट ए लेटर टू पेंगुइन बुक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑर्डरिंग सम बुक्स। जो पेंगुइन बुक्स इंडिया जो एक कंपनी है जो बुक्स बनाती है या बुक्स देती है, बुक्स बेचती है, उसको कुछ बुक्स के ऑर्डर करने के लिए एक लेटर आपको लिखना है। कोई भी एक का आप कर सकते हैं, या तो ये करो चरित्र प्रमाण पत्र के लिए, या फिर ये पेंगुइन बुक्स वाला ऑर्डरिंग सम बुक्स, ये वाला आप लेटर लिख सकते हो। ऐसे है, फिर ऐसे आया है 80 से 100 शब्दों में, एन इंडियन फार्मर पर लिख सकते हो, द नेशनल लीडर पर लिख सकते हो, माई बेस्ट फ्रेंड पर भी लिख सकते हो। इसके बाद है रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस, ठीक है, चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट में बदलो, ठीक है, इसको फिर पैसिव वॉइस में बदलना है, और फिर इसको पंक्चुएट करना है,
ठीक। फिर ये ट्रांसलेशन का है, स्टोरी का है। स्टोरी एक है, छोटा सा ट्रांसलेशन दिया है। लाल बहादुर शास्त्री भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, तो आप लिखेंगे लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लाल बहादुर शास्त्री वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वे गांधी के सच्चे अनुयायी थे। ही वाज द ट्रू फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी या गांधी जी। वे सादा जीवन और उच्च विचार में विश्वास रखते थे। ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग इन हाई थिंकिंग। ही बिलीव्ड इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सादा जीवन, उच्च विचार मतलब सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। वे शांति प्रिय थे। ही वॉज वेरी काम। वे सही अर्थों में सच्चे देशभक्त थे। वे सही अर्थों में सच्चे देशभक्त थे। तो इसका सेंटेंस आप मिलता जुलता बना सकते हैं। ही वॉज ए ट्रू पैट्रियट। एक्चुअली ही वॉज द ट्रू पैट्रियट। ठीक है। वे एक साधारण अध्यापक के पुत्र थे। ही वॉज द सन ऑफ ए सिंपल एंड ही वॉज द सन ऑफ सिंपल टीचर। तो ये ट्रांसलेशन आप करोगे 5 नंबर का। यहाँ पर ऊपर देखो प्रश्न, एक इनडायरेक्ट करने का था, एक पैसिव वॉइस का था, एक पंक्चुएट करने का था, यानी कि वाक्य को शुद्ध करने को था। इधर उधर करना पड़ता है, शुद्ध हो जाता है। आंसर, अब 2 आंसर लिखने हैं 30 से 40 शब्दों में। 3 प्रश्न दिए हैं, आपकी बुक्स पर आधारित हैं यहाँ से। ठीक है, देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो कौन से पूछे गए। इसके बाद आंसर 60 शब्दों में देना है किसी एक प्रश्न का, ये लॉन्ग वाला है। इसके बाद व्हाई डज द पोएट वेंट द विंडो टू ब्लो ग्रेंटली। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, सेंट्रल आइडिया द रोड नॉट टेकन। विंड का लिख सकते हो रेन ऑन द रूफ। द लेक इल्स ऑफ इनीस फ्री। ठीक है, इनीस फ्री, ये कविताएं हैं, इनका किसी एक का सेंट्रल आइडिया लिखो। 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया। आंसर, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू 30 to 40 वर्ड्स। किसी एक का 30 से 40 शब्दों में आंसर लिखना है। इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में बोल रहा हूँ मैं बस। इसके बाद आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू 60 वर्ड्स। ठीक है, इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो ये लॉन्ग है, तो ये 4 नंबर का। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। मैं पेपर आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। साथ ही साथ ये पूरा पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। हाँ दोस्तों, मॉडल पेपर है, लेकिन आ भी सकता है आपके कॉलेज में पूरा, और नहीं भी आ सकता है। तो बस इसको अच्छे से सॉल्व करके जाना। अगर ना भी आएगा तो भी आप अच्छे से अपने कॉन्फिडेंस के साथ उस पेपर को भी सॉल्व करोगे, और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने में ये मॉडल पेपर आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल नहीं है तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, लिंक पर क्लिक करना। जैसे ही आप वहाँ पर जाओगे तो सारे PDF सारे सब्जेक्ट्स के आपको ये पेपर वहाँ पर मिल जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों इसका पूरा सॉल्यूशन अच्छे से मैं बनाऊंगा। कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, और आप किस जगह से ये वीडियो देख रहे हो ये कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना।